हेलो दोस्तों, भगवान बुद्ध का एक हम देशना सुनेंगे आज। मार्ग पर चलना, जो कि बुद्ध भगवान और एक नव युवक के बीच का कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वार्तालाप है। सो चलिए देखते हैं कि वो बहुत कंफ्यूज था कि भाई हर कोई क्यों आखिरी तक निवारण प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाता, अंतिम लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाता। तो वो कन्फ्यूजन से बहुत भरा हुआ रहता है और वो भगवान बुद्ध के पास में जाता है अपना प्रश्न लेकर। तो भगवान बुद्ध क्या उत्तर देते हैं तो अभी हम सुनेंगे। तो चलिए हम सुनते हैं। उत्तर भारत के श्रावस्ती नगर में बुद्ध भगवान का एक बहुत विशाल विहार था, जहाँ लोग आकर ध्यान करते और उनकी धर्म देशना सुनते। हर शाम एक युवक उनके प्रवचन सुनने आता। सालों तक वह बुद्ध की वाणी सुनने के लिए आया, लेकिन उसने उनके किसी उपदेश का पालन नहीं किया। कुछ वर्षों बाद एक शाम वह कुछ पहले आ गया और बुद्ध भगवान को अकेला पाकर उनके पास पहुंचा और बोला, भंते, मेरा एक प्रश्न है जो मेरे मन में बार बार उठता है और शंका उत्पन्न करता है। ओह, धर्म के रास्ते पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए, उसका स्पष्टीकरण कर लो। बताओ, क्या प्रश्न है तुम्हारा? बनते, मुझे आपके ध्यान केंद्र आते बहुत वर्ष हो गए। मैं बड़ी संख्या में आपके पास सन्यासियों, भिक्षुओं, भिक्षुणियों और उससे भी बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष ग्रही लोगों को देखता हूँ। वर्षों से वे आपके पास आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि उनमें से कुछ निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य तक पहुँच गए हैं। बिल्कुल साफ तौर पर वे पूर्ण मुक्त हो गए हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कुछ अन्य लोग अपने जीवन में कुछ परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा उनमें सुधार है। यद्यपि मैं यह नहीं कह सकता कि वो पूर्ण मुक्त है, लेकिन भंते, मैं ये भी देखता हूँ कि एक बड़ी संख्या में लोग, जिनमें मैं भी हूँ, वैसे के वैसे ही है। कभी कभी तो वे और गए गुजरे लगते हैं। वे बिल्कुल ही नहीं बदले अथवा उनमें कोई सुधार दिखाई नहीं देता है। भंते, ऐसा क्यों? आप जैसे महान पुरुष, सम्यक संबुद्ध, इतने शक्तिशाली महाकारुणिक के पास लोग आते हैं। आप अपनी शक्ति और करुणा का उपयोग कर उन सबको तार क्यों नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, नवयुवक, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारी मातृभूमि कहाँ की है? बनते, मैं श्रावस्ती में रहता हूँ, कौशल राज्य की राजधानी में रहता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी मखाकृति बता रही कि तुम देश के इस भाग में के रहने वाले नहीं हो। तुम मूलतः कहाँ के हो? बनते, मैं मगध राज्य की राजधानी राजगृह का एक रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले यहाँ श्रावस्ती में आकर बस गया। और राजगृह से तुमने सारा संबंध तोड़ लिया है? नहीं बनते, अब भी मेरे संबंधी वहाँ हैं, मित्र वहाँ हैं, मेरा व्यापार वहाँ है। तो निश्चित रूप से तुम बहुधा श्रावस्ती से राजगृह जाते रहते होंगे। हाँ बनते, साल में कई बार राजगृह जाता हूँ और श्रावस्ती लौट आता हूँ। इतनी बार यहाँ से राजगीर की यात्रा करते और वहाँ से लौटते हुए तुम्हें इस राह की अच्छी जानकारी हो गई होगी। हाँ बनते, मैं पूरी तरह से जानता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो मैं भी राजगृह ले जाने वाले रास्ते को का पता लगा सकता हूँ। मैं उस पर कितनी बार चला हूँ। और तुम्हारे मित्र, जो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, वे निश्चित रूप से यह जानते ही है कि तुम राजगृह से आकर यहाँ बस गए हो। वे यह भी जानते होंगे कि तुम अक्सर राजगृह आते जाते रहते हो और तुम यहाँ से राजगृह का रास्ता पूरी तरह जानते हो। हाँ भंते, जो मेरे निकट के ही जानते हैं कि मैं अक्सर राजगृह जाता हूँ और वहाँ का रास्ता पूरी तरह जानता हूँ। तब यह भी होता होगा कि उनमें से कुछ तुम्हारे पास आते होंगे और तुमसे राजगीर का रास्ता पूछते होंगे। तब तुम कुछ छिपाते हो या सब कुछ साफ साफ समझा कर बता देते हो? भंते, इसमें छिपाने को क्या है? मैं जितना हो सकता है उन्हें साफ साफ समझा कर बता देता हूँ। तुम यहाँ से पूर्व की ओर चलो, फिर बनारस की ओर चलो, फिर आगे चलते रहो जब तक कि गया ना आ जाए, और फिर राजगृह पहुँच जाओ। मैं बहुत साफ साफ इसे समझा देता हूँ। और जिन लोगों को तुम इतना साफ साफ समझाते हो वे सभी राजगृह पहुंच जाते हैं? ये कैसे हो सकता है भंते? जो पूरा रास्ता अंत तक चलते हैं केवल वे ही राजगृह पहुंचेंगे। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ नवयुवक। लोग मेरे पास आते रहते हैं यह जानकर कि यह ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ से निर्वाण के रास्ते पर चला है, इसलिए इस रास्ते को अच्छी तरह जानता है। वे मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, निब्बान यानी मुक्ति का क्या मार्ग है? इसमें छिपाने की क्या है? मैं साफ साफ उन्हें बता देता हूँ, यह मार्ग है। यदि कोई सिर्फ अपना सिर झुकाकर बोलता है, साधु साधु साधु, बहुत सुंदर मार्ग, लेकिन मैं इस पर एक कदम भी नहीं चलूँगा,
एक अद्भुत पथ, लेकिन मैं इस पर चलने की जहमत नहीं उठा सकता, तो फिर ऐसा आदमी अपनी आखिरी मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? अंतिम लक्ष्य पर पहुंच जाने के लिए मैं किसी को अपने कंधे पर नहीं ढोता हूँ। कोई भी किसी दूसरे को अपने कंधे पर ढोकर अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रेम और करुणा के साथ ये कह सकता है कि यह मार्ग है और इस मार्ग में इस पर चला हूँ। तुम भी काम करो, तुम भी चलो, तुम अंतिम लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। पर हर व्यक्ति को स्वयं अपने आप चलना है मार्ग पर। हर कदम अपने आप उठाना है। जो रास्ते पर एक कदम चला है वह अपने लक्ष्य के एक कदम नज़दीक पहुंच गया। जो 100 कदम चला है वह लक्ष्य के 100 कदम नज़दीक पहुंच गया। जो पूरा रास्ता चला वह अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गया। तुम्हें अपने मार्ग पर खुद चलना है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और आप बुद्ध भगवान के उपदेशों में बहुत इंटरेस्टेड हो और आपको भी लगता है कि हमारा धर्म से हमें बहुत लाभ मिले, तो इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान मिले बुद्ध भगवान का और सबकी ज़िंदगी में मंगल हो, खुशी हो, आनंद हो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।